If an object having mass of 1 kg subjected to a force of 1 Newton, it moves with, इसके ऑप्शंस हैं, A speed of 1 meter per second, B a speed of 1 kilometer per second, C an acceleration of 10 meter per second square, and D an acceleration of 1 meter per second square. ये GSMCQ है जो कि इसे CDS 2010 में पूछा गया है। CDS 2010 का है जो ये फिजिक्स से है, ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जो CDS 2010 का है। तो क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, ठीक है, और उस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले ये दो कंफ्यूजन हटाना होगा कि उसका रिजल्टेंट स्पीड होगा या फिर उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से है। सो इस क्वेश्चन के साथ हम अभी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो टॉपिक है वो भी कवर कर देंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है? ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड। ये है न्यूटन सेकंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड, यानी कि F इक्वल्स टू dp बाय dt। अगर ये एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, इस बॉल का मास है m, ठीक है, और इसका इनिशियल स्पीड है u। एट ए टाइम t ये बॉल मूव करता है v वेलोसिटी से और इसका मास m तो है ही। सो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? dp इक्वल्स टू हो जाएगा dp इक्वल्स टू m इंटू v माइनस m इंटू u, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। सो इसका dp क्या हो जाएगा? m इंटू v माइनस m इंटू u। तो यहां से f लिख सकते हैं mv माइनस mu, ठीक है, बाय dt, है ना। यहां से dp बाय dt हो जाएगा dp बाय dt इक्वल्स टू, यहाँ पे dt कर देंगे तो f इक्वल्स टू यहां से क्या आ जाएगा? mv माइनस mu बाय dt, यानी कि m इंटू v माइनस u बाय dt, ठीक है। अब v माइनस u इक्वल्स टू होता है a इंटू टी, है ना। सो इसको हम लिख सकते हैं v माइनस u बाय टी इक्वल्स टू a, ठीक है। यानी कि dt के जगह v माइनस u बाय dt इक्वल्स टू लिख सकते हैं f इक्वल्स टू m इंटू a। तो ये रिलेशन है फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है 1 न्यूटन और मास दिया हुआ है 1 kg, यानी कि यहाँ पे फोर्स हमारा है और मास दिया है। तो हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। सो यहां से हमारा ये क्लियर होगा कि स्पीड यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए। अब यहां से पुट करते हैं इसका वैल्यू। तो F इक्वल्स टू क्या दिया है? 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन और मास क्या है? 1 kg। सो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू ए। अब ए हमें निकालना है। सो ए इक्वल्स टू
1 इंटू 1 1 ही होगा, ठीक है। सो न्यूटन बाय केजी। अब न्यूटन को क्या कहते हैं, न्यूटन है फोर्स का यूनिट, इसको क्या कहते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, बटे केजी। यहाँ पे मास क्या है, केजी का, मास का यूनिट केजी है, तो केजी केजी यहां से कटेगा। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। स्पीड तो पहले हट गया, अब एक्सेलरेशन निकालना था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है। सी भी नहीं होगा, सी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां से दो ऑप्शन ऐसे ही भी हटा सकते थे कि अगर हम, ठीक है, न्यूटन और केजी हमारा दिया हुआ है, ठीक है, न्यूटन और केजी दिया हुआ है, तो ए फाइंड करना है, तो ए का यूनिट क्या होता है, ए इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी कि डीवी बाई डी। सो डीवी बाई डी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डीवी क्या है, वेलोसिटी, डीवी क्या है, वेलोसिटी, यानी कि मीटर पर सेकेंड, है ना, इंटू dt 1 बाय सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से एक्सेलरेशन का सिर्फ यूनिट फाइंड होता, ये क्लियर नहीं होता। अगर एक्सेलरेशन के बारे जानते हैं तो सिर्फ ये क्लियर होता कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन जो न्यूटन सेकेंड लॉ, इसका यूज किए बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते, क्योंकि इससे आप दो ऑप्शन में कंफ्यूजन रह जाता है आपका कि दोनों का तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो इसे सॉल्व करने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।